नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप पॉलिटिकल साइंस है यूजीसी नेट के लिए हमारी क्लासें लो, हमारी क्लासें स्टार्ट कराओ कि सर हम पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ें। हमने जब टीजीटी पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस आपसे पढ़ रखा है और आपको काफ़ी अनुभव है, तो हम पढ़ें कहीं दूसरी प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएं। आपका जो ट्रिक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका, वो आपके अनुसार ही हमारे पास में सेट हो रखा है। होता नहीं क्या, कई कई बार हम किसी रूम में रहते हैं पर्टिकुलर, फिर हमें नींद वहीं पर आती है, हम रहना भी वहीं चाहते हैं, हमारे सोना भी वहीं चाहते हैं, मतलब वहीं पर्टिकुलर हमारा स्थान बन जाता है। तो कोई विद्यार्थी किसी पर्टिकुलर टीचर से अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उसके माइंड सेट एक ऐसा हो जाता है कि हम उसी के साथ में पढ़ाई करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी हमारी, यानी जो है यूजीसी नेट की अगर बात करें, तो एग्जाम है वो है जून 2026 के अंतर्गत नई एग्जाम होगी। और साल के अंतर्गत आपको पता ही है 2 बार एग्जाम होती है। और इसके अंतर्गत अपन पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें। किसकी बात करें? पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन काफ़ी जगह पढ़ाता हूं, तो वैसे ही टाइम का थोड़ा सा दिक्कत रहता ही है, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों को कभी भी उदास नहीं करता हूं, कभी भी हताश नहीं करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में कि मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपके लिए कुछ नया लाता हूं, तो अगर आप सहमत हैं कमेंट जरूर करना। मैं सबसे पहली क्लास तो लेके आना चाहता हूं आपके बुक्स से संबंधित, कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। हम अगर सेल्फ स्टडी करें तो बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, यानी सेल्फ स्टडी करना चाहें तो हमें बुक्स कौन कौन सी पढ़ना चाहिए। अगर सर आप स्टूडेंट है, क्लास से अगर शुरू कर रहे हैं, तो क्लास टाइमिंग है वह कौन सी रखना चाहिए। क्लास टाइमिंग है सर कौन सा रखना चाहिए, ये भी आप बता दो। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन सभी विद्यार्थी अपने अपने अनुसार कमेंट करना कि क्लास टाइमिंग कौन सा रखना चाहिए यूजीसी के लिए। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उनकी योग्यता भी जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं लगभग 6 से 7 साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं। पहले मैं लगभग 6 से 7 साल तक मैंने अपने यूपीएससी के अंतर्गत, यूनियन पब्लिक सर्विस है, जो कमीशन, यानी अपना यूपीएससी रहता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, यानी आईएएस की एग्जाम होती है, आईपीएस की होती है, उसकी मैंने तैयारी 6 साल तक की थी। और मैंने आईएएस है, आईएएस के मेंस एग्जाम भी दिए हुए हैं। और अपने आरएस है, आरएस के अंतर्गत भी अपने मेंस एग्जाम, 1-2 एग्जाम लिखे हुए हैं। अभी भी हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी तो मेरा जैसे भी पढ़ा रहे हैं तो भी हमें बुकें पढ़नी पड़ती है कंटिन्यू, जैसे हम भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, या हमारे जॉन लॉक हो, या हमारी स्वतंत्रता से संबंधित हो, या हमारी शक्ति से संबंधित हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो, है कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है। और मैंने यूजीसी नेट को भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। मैं खुद है यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ 2016 के अंतर्गत, 2016 का, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी 2014 से लेकर 2018-19 के लगभग के। तो बीच के दौरान हम, हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम करें तो क्या करें साथ साथ में। तो मैंने उस वक्त यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था 2016 का, उसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था। ठीक है ना? तो अब इसके अंतर्गत बुक कौन सी होनी चाहिए, एग्जाम कौन सी होनी चाहिए, हमारी यूनिट है ना, अगर देखी जाए तो टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट का जो सिलेबस है ना, वो आप देखा जाए तो हमारी पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो विद्यार्थी पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो नेट की एग्जाम भी दे सकता है, और जो नेट की तैयारी कर रहा है वो पीजीटी एग्जाम दे सकता है। ठीक है ना? अब इसके अंतर्गत सही सरल तरीके से हम इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और हम लगभग अगर इनके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे 10 से 15 साल के जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्या हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको हम साथ में देख सकते हैं। हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके साथ में देख सकते हैं। कुछ हमारे थ्योरी पोर्शन है, क्या आता है, हमारी जो थ्योरी पोर्शन आता है उसको भी हम साथ साथ में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि थ्योरी भी कौन कौन सी होनी चाहिए, हम तैयारी के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये सेशन आपके लिए यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करूंगा कि कितने विद्यार्थियों का इसमें इंटरेस्ट रहता है, कितने विद्यार्थी इस सेशन से जुड़ पाते हैं, कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस आपको यूजीसी नेट के लिए मैं पढ़ाऊं।
मैं बुक लिस्ट निकाल के लाऊं, यानी बुक जो लिस्ट होती है वो भी मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊं, हमारी जो क्लास से टाइमिंग है वो कौन सी रहे, और सर आपके द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी हैं यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन आपने आपके द्वारा पढ़े हुए हैं, तो उनकी क्वालिफाई हो रखा है, तो उनसे भी आपके संपर्क करवाया जाए हमें, कि एक दो बच्चों का ऐसा संपर्क कराया जाए कि हम तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए सेल्फ जो स्टडी होता है उसका क्या रोल होता है, किसी टीचर के द्वारा पढ़ा हुआ है उसका क्या रोल होता है। मैं प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया के अंतर्गत कोई भी ऐसा हथियार नहीं है कि बिना मेहनत किए हुए आपको सफलता मिल जाती है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ गाइडलाइन करूंगा कि चलो आज हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी प्रियम्बल यानी संविधान सभा पढ़ते हैं। संविधान सभा बेटा ऐसे हुई थी, एक सीरियल क्रम, यानी रास्ता बताने के लिए एक सीरियल क्रम के अनुसार चीजों को एकदम है वो क्रम वाइज यानी सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, उसी के लिए माना जाता है गाइडलाइन। क्या माना जाती है? गाइडलाइन मानी जाती है। और कोई दुनिया के अंतर्गत कोई तीसरी रोबोट यानी कोई ऐसी रॉकेट वाली कोई साइंस नहीं है कि मैं आपको एक चॉकलेट दूं उससे आपका यूजीसी नेट कंप्लीट हो जाए ये हो जाए यूपीएससी हो जाए। ऐसा दुनिया के अंतर्गत आपको ये भी पता होता है ना कि जिसका पिता आईएएस अधिकारी होता है या मुख्य सचिव होता है, जरूरी नहीं होता है कि उसका बेटा भी मुख्य सचिव बने या आईएएस अधिकारी बने, कोई जरूरी नहीं होता है। जो मेहनत करता है वही सफलता हासिल करता है। सीधा सा फंडा यही है कि जिसका समय आता है उसको सब कुछ आता है, जिसका समय नहीं आता है उसको कुछ भी नहीं आता है। समय को आप महत्व दीजिए, समय के साथ साथ में आप अपने कंटेंट पे अच्छे से काम कीजिए। हर क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, चाहे अपने यूट्यूब पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे किसी ऐप पे हो, हर क्लास इंपॉर्टेंट है पढ़ाने वाले टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए। अगर हम जिस टीचर को समय दे रहे हैं, हमारे दिल के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे सोचना चाहिए कि हम जिस टीचर को समय दे रहे हैं वह सही तरीके से हमें मेहनत करवा रहा है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।